अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएंगे आज यहाँ पर किस चीज़ की प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? आज हम इधर CIs की कैंसिलेशन के प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं और ये हमारा पहला प्रोटेस्ट नहीं है, ये सेकंड प्रोटेस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोटेस्ट पे कोई एक्शन लिया जाएगा? मैम मेरे ख्याल से लिया तो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं CIs कैंसिल करवाने के वो सारे वैलिड हैं। कोई थोड़े बहुत पॉइंट्स मुझे बताएं। अगर आप कहती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैम सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि पाकिस्तान में कोविड की जो थर्ड वेव आ रही है इसमें एक सेकंड वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये वेरिएंट UK से आया है। तो हमारा क्या कहना है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सारे शादी हॉल्स और इंडोर्स में होते हैं, तो वहाँ कोविड की सर्कुलेशन बड़े आराम से हो सकती है और ये सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं इफेक्ट करेगा, ये उनके पेरेंट्स और घर वालों को भी करेगा। मेरा खुद एक पर्सनल लॉस हुआ है, मेरे खालू की डेथ हुई है कोविड से, और अगर आप इतनी बड़ी गैदरिंग्स करके पेपर्स करेंगे तो कोविड का बहुत स्पाइक होगा। मैम दुनिया भर देखें आपके पास UK हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इवन इन सब ने अपने पेपर्स कैंसिल कर दिए हैं। इवन दो इनके कोविड की जो परसेंटेज है पॉजिटिविटी की वो हमारे से कम है, लेकिन हमारे पास कोविड की पॉजिटिविटी भी ज़्यादा है। परसेंटेज पाकिस्तान में ज़्यादा है कोविड। मैम देखें इधर हो रही है 10,000 टेस्टिंग, मैच टेस्टिंग भी नहीं हो रही। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, अब पता नहीं 10% पॉजिटिविटी है या उससे ज़्यादा है। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा मैम एजुकेशन मिनिस्ट्री ने FSC स्टूडेंट्स के लिए पेपर्स भी पोस्टपोन करा दिए। पेपर्स पोस्टपोन कराने के साथ साथ उन्होंने उनका सिलेबस भी रिड्यूस करा दिया है। तो हमारा क्या कसूर है कि यहाँ पर सिलेबस भी रिड्यूस नहीं हुआ और पेपर्स भी कैंसिल नहीं हो कैंसिल हो रहे, उनका आगे कर दिया। अगर हमारा हो सकता होता तो हम भी कहते आगे कर दें, बेशक कैंसिल ना करें, लेकिन कैम्ब्रिज एक इंटरनेशनल बोर्ड है तो पेपर्स पोस्टपोन तो नहीं हो सकते। तो जब हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होंगे तो FSC वाले स्टूडेंट्स को हमारे ऊपर एक एडवांटेज मिलेगा। फिर मैम हम बात करते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। मतलब मैंने जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है वो आपसे बहुत अच्छे ग्रेड्स मांगते हैं। माशाल्लाह मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंसेस आ चुकी हैं UK वगैरह से। तो दुनिया भर पेपर्स कैंसिल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनको जनरली बेहतर ग्रेड्स मिलेंगे हमारे से। उनको बेहतर ग्रेड्स मिलेंगे तो हमारे एडमिशन्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमारे उस लेवल पे ग्रेड्स नहीं मिल सकेंगे हमें। तो आप देखें इंटरनेशनल डिसएडवांटेज भी हो गया, नेशनल डिसएडवांटेज भी हो गया, कोविड का भी हो गया। अब मैम आप कहती हैं कि चलो हम कोविड करा देते हैं पेपर्स, प्रॉपर SOPs फॉलो करते हैं। तो मैम सिम्टम्स में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो क्या चेक किया जाता है? टेम्परेचर आपका। लेकिन कोविड का सिर्फ सिम्टम टेम्परेचर नहीं है, बैक पेन्स भी होती हैं, कफ भी होता है, और वो हर बंदे से आप सिर्फ एक मशीन से नहीं गैस कर सकते। तो कोविड एयर कंडीशनर्स की वजह से सर्कुलेट करने का स्पेशली मई जून के महीनों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आखिरी पॉइंट मैम ये है कि दुनिया भर में तेज़ इंटरनेट चलता है, प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों जहाँ 0 केसेस हैं उन्होंने वहाँ भी पेपर्स कैंसिल कर दिए। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी पेपर्स कैंसिल होने चाहिए? पेपर्स कैंसिल हो जाए क्योंकि हम एक या तो पूरी दुनिया में करवाए जाए ना, फिर हम भी कहते हैं हम भी देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया भी नहीं तो करवाए। वहाँ पर नहीं हो रहे तो यहाँ पर भी नहीं होने चाहिए। भी नहीं होने चाहिए। हमारे साथ नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उनके केसेस हमारे से कम हैं, उन्होंने पेपर्स कैंसिल कर दिए हैं। एक क्योंकि उनको लगता है कोविड का स्प्रेड का डर है, दूसरा उनको पता है कि पूरे साल बच्चों से पढ़ाई नहीं की गई, ऑनलाइन क्लासेस चले होती हैं, कुछ बच्चों के इंटरनेट के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बच्चे महंगे लैपटॉप्स नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ के घर में कोविड से डेथ हुई है जो मेरा इंक्लूड करती है। तो अगर ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएँ तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैम ऑनलाइन पेपर्स डिसाइड करती है कैम्ब्रिज ने जो पॉलिसी दी है कि हर कंट्री के हाथ में। अब जो इंग्लैंड में और बोर्ड्स हैं, पियर्सन इंटरनेशनल और ऑक्सफोर्ड का, उन दोनों ने तो दुनिया भर कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि बिकॉज कैम्ब्रिज एक लार्जर स्केल पे काम करता है और कैम्ब्रिज की जो मार्केट है वो सारी सब कॉन्टिनेंट से आती है। तो कैम्ब्रिज वालों ने हर मुल्क को ऑप्शन दी है कि अगर आपको लगता है कोविड सिचुएशन आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कैंसिल करवा दें, नहीं तो फिर आप पेपर्स ले लें, और अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप कैंसिल करा दें। और अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने हमें एक मिस्टीरियस पोजीशन में रखा हुआ है कि पेपर्स कैंसिल होंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने बताया कि सेकंड टाइम आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, तो इसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या ख्याल आप? मैम फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल एक्शन लिया गया था, और एक्शन गवर्नमेंट ने नहीं लिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने एंडोर्स किया था ये फैक्ट कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हमारा राइट है। और काफ़ी लोगों ने मुझे काउंटर करने की ज़रूरत की है कि भाई आप प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं तब कोविड का डर नहीं है। एक ओपन एरिया में सारे SOPs फॉलो हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स में जाते हैं आप वही टेबल्स इस्तेमाल करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो वो एक ज़्यादा बड़ा डेंजर सिनारियो। अब होपफुली डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के वेबसाइट वगैरह में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एंड होपफुली आप लोग भी हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिससे हम गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सकेंगे, क्योंकि ऑनलाइन हमने काफ़ी करने की कोशिश की है और एक गवर्नमेंट इस जद्दोजहद में फंसी हुई है कि क्या पेपर्स कैंसिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन जो मेजॉरिटी बच्चे हैं पाकिस्तान के, उनका यही ओपिनियन है कि पेपर्स कैंसिल होने चाहिए, और अगर पेपर्स नहीं कैंसिल होते तो आप अगली एग्जाम सीरीज़ में ले लें। लेकिन वही मसला है फिर जो पोस्टपोन कर दें, पोस्टपोन कर दें। जो A2 का जो हम आखिरी साल है हमारे पोस्टपोन हो जाएंगे तो हम यूनिवर्सिटी कब जाएंगे, साल ज़ाया हो जाएगा। तो आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं इस टाइम पे, मेरा यही कहना है इसके बारे में। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट को
पेपर्स कैंसिल कर देने चाहिए, और अगर नहीं कैंसिल करते तो हमारे साथ एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से निगोशिएट कर लें ताकि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिससे हम अपनी वॉइसेस को लोगों तक पहुँचा सकें।